मतलब संजय राउत घबराए हुए हैं, संजय राउत तिलमिलाए हुए हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और कह रहे हैं कि 10 जून के दिन चुनाव है ना, जो उसको कैंसिल कर दिया जाए वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसीलिए संजय राउत एकदम गड़बड़ाए हुए हैं और कह रहे हैं जो महाराष्ट्र में राज्यसभा का चुनाव है 10 जून के दिन, उसको कैंसिल कर दीजिए क्योंकि बहुत कुछ गलत हो रहा है, कृपया करके कैंसिल किया जाए। इसी के चर्चा तिवारी भैया करेंगे कि आखिरकार 10 जून के दिन महाराष्ट्र में कौन सा चुनाव होने वाला है जिसके कारण शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस, उद्धव साहब ये तमाम लोग परेशान हैं 10 जून के लिए। 10 जून के लिए इसी की चर्चा इस एपिसोड में करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। आखिरकार 10 जून के दिन ऐसा कौन सा चुनाव है जिसके कारण पूरे महाराष्ट्र सरकार सिर्फ एक नेता से खौफ में है और वो है देवेंद्र साहब, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, बेहतरीन राजनीतिज्ञ, माइंड से खेलने वाले, क्योंकि जो जो इनको काम मिलता है वो बखूबी से निभाते हैं। मतलब जब पहली बार इनको बिहार चुनाव का प्रभारी बनाया गया था तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया। अभी रिसेंटली में देवेंद्र फडणवीस साहब को गोवा का प्रभारी बनाया गया था तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिला के जीत दिला दिया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि कितने माइंड गेम इनके दिमाग में है और इन्होंने एक ऐसा चाल चला है जिसे महाराष्ट्र सरकार में रह के सरकार, उद्धव साहब, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस घबराई हुई है। अपने अपने विधायकों कह रही है कि तुम होटल में चलो, तुम होटल में चलो, तुम होटल में चलो, जल्दी जल्दी 5 स्टार होटल में चल, जल्दी 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 जल्दी, कांग्रेस वाले विधायक जल्दी 5 स्टार होटल में चलो। अरे देवेंद्र फडणवीस आ रहा है, जल्दी 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 चलो, जल्दी जल्दी बैठो, देवेंद्र फडणवीस आ रहा है, जल्दी देवेंद्र फडणवीस आ रहा है, देवेंद्र फडणवीस आ रहा है। मतलब इस तरह का खौफ हो चुका है। मतलब देवेंद्र फडणवीस के चाल ने तमाम खेल बिगाड़ दिए हैं। अब दरअसल खेल क्या है ये डिटेल में बताता हूँ। खेल ये है कि 6 सीटों पे चुनाव है महाराष्ट्र में। मतलब एक सीट एनसीपी, दूसरा सीट कांग्रेस और 2 सीट शिवसेना चाहती थी कि मैं ले लूँ और भारतीय जनता पार्टी को मात्र 2 सीटें दूँ। देवेंद्र फडणवीस जी को ये नवागत, मतलब उनको पसंद नहीं आया कि भाई ऐसे नहीं होगा, एक एक सीट दिलवाऊंगा। मतलब कांग्रेस को 1, एनसीपी को 1 और शिवसेना को और 3 सीटें मैं लूँगा, मैं 3 सीटें लूँगा। मतलब देवेंद्र फडणवीस जी ने कह दिया है कि 3 सीटें तो मैं लूँगा, वो चाहे आप लोग कुछ भी कर लीजिए, 3 सीटें मुझे चाहिए, 3 सीटें। और कैंडिडेट हो गए 7। अब वही मतलब कि छठा कैंडिडेट की जो टक्कर है उससे पूरी तरह से संजय राउत घबराए हुए हैं और कह रहे हैं कि भैया अच्छा है कि चुनाव टाल दो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार ईडी और सेंट्रल एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके उन विधायकों को धमका रही है जो विधायक 10 जून के दिन वोटिंग करेंगे। इसीलिए बेहतर है कि इस चुनाव को टाल दीजिए, वरना भारतीय जनता पार्टी पैसे की ताकत लगा रही है, एजेंसियों की ताकत लगा रही है, खरीद फरोख्त हो रहे हैं। इससे बेहतर है कि इस चुनाव को टाल दीजिए। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने सीधे कह दिया है कि हम जीतेंगे 3 कैंडिडेट और एनसीपी को 1 देंगे, शिवसेना को 1 देंगे और कांग्रेस को 1 देंगे। और इसी को खेल को लेकर लगातार महाराष्ट्र सरकार परेशान है और कभी अपने विधायकों को उठा के किसी और रिजॉर्ट में लेके जा रही है, किसी और 5 स्टार होटल में लेके जा रही है, किसी जगह और टकरा रही, मतलब छुपा रही है ताकि देवेंद्र फडणवीस जी का आँच न आ जाए। लेकिन वो जानती है महाराष्ट्र सरकार, वो जानते हैं एनसीपी, वो जानती है कांग्रेस पार्टी कि महाराष्ट्र सरकार के विपक्ष में बैठे देवेंद्र फडणवीस जैसा माइंडेड आदमी कहीं पे भी महाराष्ट्र में नहीं है, क्योंकि बेहतरीन राजनीतिज्ञ माहिर खिलाड़ी हैं देवेंद्र फडणवीस। उन्हीं के चाल में महाराष्ट्र सरकार फंस गई है। और अब देखना होगा कि 10 जून के दिन चुनाव जो होता है उसमें ऐसा कौन सा कैंडिडेट होगा जो जीतेगा छठा सीट, मतलब तीसरा सीट। मतलब वो आखिरकार वो कौन कैंडिडेट होगा, वो कौन सी पार्टी होगी जो 3 सीटें जीतेगी। आपको बता दें कि 24 साल के बाद इस तरह का इतिहास बना है।
मतलब 24 साल पहले इसी तरह का सेम चीज़ें बनी थी कि महाराष्ट्र में राज्यसभा के लिए चुनाव के लिए वोटिंग हुआ था 24 साल पहले। और वही इतिहास अब दोहराया जा रहा है महाराष्ट्र के 10 जून के चुनाव में कि आखिरकार 6 में से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी या नहीं जीतेगी। लेकिन पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता एकदम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज ऐसा कह रहा है कि हम 3 सीटें जीतेंगे और विपक्ष को 3 सीटें देंगे, मतलब महाअघाड़ी सरकार को, मतलब शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी, इनको 3 ही सीट देंगे। अगर शिवसेना कोशिश करती है कि 2 सीटें तो वो नामुमकिन है। कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस ने दिमाग लगा के रखा है कि इसमें से एक ऐसा कैंडिडेट है जो बाहरी है, अब वो कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ रहा है। अब उसी का दाव खेल के देवेंद्र फडणवीस ने अपना तीसरा कैंडिडेट उतार दिया है। मतलब बीजेपी आराम से 2 सीटें जीत सकती है, लेकिन तीसरा कैंडिडेट रिस्क पे ला के ये बता दिया है कि महाराष्ट्र के राजनीति का सबसे माहिर खिलाड़ी देवेंद्र फडणवीस है। इसीलिए जो कांटे की टक्कर है उसमें 2 कैंडिडेट हैं, शिवसेना के संजय पवार और दूसरे हैं धनंजय महादिक। ये दोनों कैंडिडेटों में ज़बरदस्त कड़े मुकाबला है। अब देखना होगा कि बीजेपी क्या 3 सीटें जीतती है या नहीं जीतती है। लेकिन अभी फिलहाल संजय राउत बाकायदा बहुत परेशान हैं और लगातार बीजेपी पे कटाक्ष किए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि बेहतर है कि चुनाव को जल्द से जल्द टाल दिया जाए। उन्होंने कहा है, वो कहते हैं कि हम राज्यसभा के चुनाव की तारीख टालना चाहते हैं ताकि खरीद फरोख्त नहीं हो सके। बीजेपी की मंशा साफ है कि वो पैसे और केंद्रीय जांच एजेंसी का इस्तेमाल कर माहौल को खराब करने की कोशिश कर रही है। हमें यहाँ सत्ता में हैं और उन्हें यह भूलना नहीं चाहिए। मतलब सीधा कह दिया है कि हम सत्ता में हैं, हमारे पास सत्ता है, पावर है, तो क्यों देवेंद्र फडणवीस भूल जाते हैं। अगर वो सत्ता में इस्तेमाल करेंगे गलत चीज़ों को तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं संजय राउत जी को ये पता चल गया होगा कि देवेंद्र फडणवीस जिन्होंने तीसरा कैंडिडेट उतारा है, मतलब बीजेपी वाला, वो कहीं ना कहीं जीतेगा ही। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता कॉन्फिडेंट होकर ये कह रहे हैं कि हम तो नई दिल्ली, मतलब हम तो राज्यसभा 3 कैंडिडेट को भेजेंगे और वो तीसरा कैंडिडेट होगा धनंजय महादिक। अब वही आए हैं, उसके बाद पूरी तरह से महाराष्ट्र के राजनीतिक में उछल पछल हो रही है। महाराष्ट्र की राजनीतिक उथल पुथल हो रही है और लगातार कभी विधायक इस होटल में जाते हैं, कभी विधायक इस होटल में जाते हैं, ताकि कहीं देवेंद्र फडणवीस कोई टाँका ना भिड़ा दे। लेकिन अभी देखना होगा कि 10 जून के दिन किसकी जीत होती है। लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र की राजनीतिक पूरी तरह से गर्मा गई है कि आखिरकार कौन कितना सीट जीतेगा। लेकिन 24 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओपनर 20।